students, and welcome to this online platform Concept with RD sir. In physics we are discussing the electrostatics, and in that we have done with the electric charge and Coulomb's law. So in continuing with that, we today will discuss about something more, that is electrostatic force. Okay, so last lecture mein we have done the Coulomb's law, and in the Coulomb's law we have done that key. What is the Coulomb's law? That is F is equal to K, or you can say that 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 R square. Correct? Those who are checking the first time this channel or this video, so please लास्ट वाले 2 लेक्चर्स जरूर चेक करो जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कूलम्ब्स लॉ के बारे में हमने बात किया है. सो आई जस्ट क्विक रिवाइज ऑफ द कूलम्ब्स लॉ. गिवन 2 चार्जेस केप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r, तो वो चार्ज क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है एक दूसरे के फील्ड में. सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं. एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज व्हाट, directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, so that is equal to F is equal to Q1 Q2 by R square, and this 1 by 4 pi epsilon is nothing but it is what, constant. Already we have discussed that what is the epsilon and all those things. Today we will discuss some more about this electrostatic force. So first we'll check it कि सपोज दैट, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मींस लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज में भी बात किया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज द पॉजिटिव एंड वन इज द नेगेटिव चार्जेस. तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर 2 पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को हम लोग ऐसे ला के रखते हैं साथ में तो क्या होता है. करेक्ट ना. सो सपोज दैट वी हैव 2 चार्जेस. करेक्ट, एक मैंने माइनस रख दिया और एक मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया. ओके, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज व्हाट, सपोज दैट इज r डिस्टेंस, ऐसा मैंने रख दिया. मैग्नीट्यूड आल्सो यू कैन अज्यूम दैट Q1 Q2 भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सो अगर 2 अपोजिट टाइप के चार्जेस आ जाते हैं तो चार्जेस के बीच में एक फोर्स अलग होगा, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट इट इज व्हाट, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है. एंड अट्रैक्शन क्या होगा, जैसे कि ये चार्ज क्या करेगा, ये फोर्स अप्लाई करेगा इस चार्ज पे, और ये क्या करेगा, इस पे अप्लाई करेगा. तो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्सेस इज व्हाट बता रहा है कि हम लोग एक दूसरे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. और दोनों ही चार्जेस इतनी फोर्सेस अप्लाई करेंगे और इसका मैग्नीट्यूड मतलब इतना ही होना है. ठीक है. सो ये इधर अप्लाई करा. सेम सपोज दैट इफ आई एम टेकिंग 2 सेम टाइप ऑफ चार्जेस, आइदर दोनों के दोनों माइनस ले लो, ठीक है, या फिर दोनों के दोनों क्या करते हैं हम लोग, प्लस ले लेते हैं. कोई भी मतलब सेम टाइप ऑफ चार्जेस अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एंड डिस्टेंस सपोज सेम ही है, हमने r ही डिस्टेंस रखा है, देन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैसा हो जाएगा यहाँ पे. सो यू कैन सी दैट कि ये माइनस है, सो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी लाइक दैट. ठीक है, इट इज लाइक दैट. सो ये कैसा हो गया, यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं, अट्रैक्टिंग ईच अदर, एंड हियर इट इज व्हाट, इट इज अपोजिट टू ईच अदर. मतलब एक जगह क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, एक जगह क्या है, अट्रैक्शन हो रहा है. सो दिस इज व्हाट, इट इज द अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स, यू कैन से दैट. ठीक है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है एंड दिस इज द रिपल्सिव फोर्सेस. तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करो या फोर्स ऑफ रिपल्सन की बात करो, दिस 2 फोर्सेस आर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस. नेचर ऑफ द चार्जेस मतलब क्या हुआ कि आइदर चार्जेस आर पॉजिटिव और चार्जेस आर द नेगेटिव. तो अगर 2 अपोजिट साइन के चार्जेस को आप एक साथ रखते हो, द फोर्स बिटवीन देम इज नथिंग बट इट इज व्हाट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 डिफरेंट टाइप के चार्जेस अगर आप रखते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स आएगा दैट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सिव. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस व्हाट, ये तो हमको समझ में आया, कुछ हम लोग लास्ट लेक्चर में भी बात कर रहे थे इसके बारे में. यहाँ पे एक हम लोग नई बात करेंगे कि जैसा फोर्स इज व्हाट, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी. तो फिर ये जो कूलम्ब्स लॉ हम लोग ने लिखा है इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, सो ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे. तो सपोज दैट आई एम टेकिंग 2 चार्जेस, आई होप दिस इज अंडरस्टूड एवरीवन. ठीक है. सो सपोज दैट आई एम टेकिंग द 2 चार्जेस Q1 Q2, ऐसे ही ले लेते हैं. ठीक है, और माइनस प्लस साइन है, r है. तो यहाँ पे जब आपको वेक्टर फॉर्म में फोर्स लिखना है, सो वेक्टर फॉर्म में जब फोर्स लिखना है, सो यू नीड टू राइट द फोर्स बाय एलिमेंट ऑन 1 विथ रेस्पेक्ट टू एलिमेंट ऑफ 2 लाइक दैट. ठीक है. तो यहाँ पे सपोज दैट ये 1 है, ये 2 है, मतलब इसने फोर्स यहाँ पे लगाया, इसने फोर्स यहाँ पे लगाया. अब इसको आप लिखोगे कैसे या फिर इसको आप समझोगे कैसे, दैट
ओके, सो लेट्स सी कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ जो हम लोग लिखे थे लास्ट लेक्चर में वो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जैसे हम लोग ने लिखा यहाँ पे, सपोज दैट F12, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट F12? F12 का मतलब ये है कि फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, ठीक है, फोर्स ऑन 1 बाई Q2, ठीक है ना, चार्ज 1 पे 2 के थ्रू फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो सपोज मैं यहाँ पे ये कांस्टेंट को K ही लेता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे Q1 Q2, तो एक चेंजेस और आएगा, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे। तो डिस्टेंस आप कैसे लेना है, डिस्टेंस एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेना है। जैसे कि अगर मैंने R21 लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ए वेक्टर फॉर्म का डिस्टेंस है फ्रॉम Q1 टू Q2, ठीक है, फ्रॉम Q1 टू Q2। तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम, लाइक दैट, ठीक है। सो ये क्या हो गया, F12 का मतलब क्या हुआ, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाई Q2, ठीक है। R21 का मतलब क्या हुआ, इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म फ्रॉम Q1 टू Q2, क्लियर है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर है। अब हम वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, सो हमको यहाँ पे डायरेक्शन बताना होगा। सो थ्रू यूनिट वेक्टर हम क्या करेंगे, डायरेक्शन बता देंगे, करेक्ट। Similarly, you can write F21. What is the F21? It is the force on 2 by 1, and the same manner this is K. यहाँ पे कोई changes नहीं रहेगा. Displacement again you are measuring from with respect to other. So it is what R12 square, and this is what R12 unit vector, and that unit vector is showing what? That is nothing but उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हम एक वेक्टर ले रहे हैं, करेक्ट ना, R12 और R21। सो एज वी नो दैट कि R12 R21 का मतलब क्या हुआ, एक आप डायरेक्शन इसके रिस्पेक्ट में ऐसे ले रहे हो, एक ऐसे ले रहे हो। इट मींस व्हाट, कि जो ये R12 है विच इज नथिंग बट माइनस R21, क्योंकि वेक्टर है। तो यू नो दैट जब हम इसका डायरेक्शन चेंज करते तो बट मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, क्योंकि चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सो R21 है R12 दोनों क्या होना है, सेम होना है। सो इट इंप्लाइज दैट ये जो F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F21 हो जाएगा। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, बट नेगेटिव डायरेक्शन में लिख रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे जो नेगेटिव डायरेक्शन है ये बता रहा है कि एक ने फोर्स इस साइड लगाया है तो एक फोर्स इस साइड लगा रहा है, करेक्ट। मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों चार्जेस एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, फोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं। अब लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, दैट इज व्हाट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन वाइज चेंजेस हो रहा है। सो इट इंप्लाइज दैट व्हाट, इट इंप्लाइज दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 21, करेक्ट ना। तो यहाँ पे ये भी प्रूफ हो जाता है कि दोनों जो चार्जेस हैं वो सेम फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं लेकिन दूसरे डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। यहीं पे क्या हो जाएगा, अगर ये अपोजिट रहेंगे तो ये बाहर की तरफ रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम का सेम वैसा ही दिखाई देना है। रिलेशन तुम्हें ऐसे दिखाई देने हैं F12। तो ये एक न्यूटन्स थर्ड लॉ भी बता रहा है, एक्शन रिएक्शन, हमने जितना तुम्हारे ऊपर लगाया तुमने भी हमने क्या हमारे ऊपर उतने ही चार्जेस लगाए, फोर्सेस लगाए। तो ये क्या हो गया, दैट इज व्हाट थर्ड लॉ भी आ गया, और हमें ये भी समझ में आ गया कि दोनों चार्जेस एक दूसरे पर एक ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट। मैग्नीट्यूड वाइज इट इज द सेम बट वेक्टर है, सो डायरेक्शन वाइज डिफरेंट। तो ओवरऑल अब अगर हमें यहाँ पे फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो जब आप इन वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो सेम जो भी हम लोग ने प्रूफ किया है वो क्या निकल के आएगा, इट विल बी, दैट इज नथिंग बट इट इज F is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 R cube into R। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये R वेक्टर यूज करा, करेक्ट ना। तो दिस इज नथिंग बट ये क्या हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। बिकॉज यूनिट वेक्टर को आप लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, सेम थिंग को कन्वर्ट करा एंड दैट इज नथिंग बट इट इज द वेक्टर फॉर्म। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे ये है, करेक्ट ना। तो अभी हमने क्या सीखा, पहला चीज क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर जो कूलम्ब्स लॉ में हमें फोर्स मिल रहा है उसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हमें समझ में आता है। सेकेंड थिंग हम लोग ये समझे यहाँ पे कि जो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं दैट फोर्स आर व्हाट, इक्वल एंड अपोजिट होता है, करेक्ट ना, जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ करके देखा है। सो आई होप इट इज क्लियर।
अगेन इफ एनी डाउट्स यू कैन राइट इन मैसेज, सो विल डिस्कस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है, दैट इज व्हाट, कि अगर, ठीक है, अगर यहाँ पे एक चार्ज से ज्यादा चार्जेस अगर आ जाते हैं, सो अगर एक चार्ज से ज्यादा चार्जेस आ गए तब हम क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चार्ज। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू व्हाट, सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस कंसेप्ट। सो आगे हम लोग वो देखते हैं। ठीक है।